नमस्कार दोस्तों, आपका गजनी टेलर में स्वागत है। आज हम आपको कमीज़ की कटिंग बताएंगे जो नॉर्मल फिटिंग का है, ना तो वो ज़्यादा लूज है और ना ज़्यादा फिटिंग में है। इसका जो घेर रखेंगे वो यहाँ से, ये जो पन्नी होती है इसको छोड़ के हम नॉर्मल फिटिंग में 2 इंच लूजिंग देते हैं इसके अंदर। ये 2 इंच का हमने निशान लगा लिया। और अब जो छाती का चौथाई हिस्सा लेंगे हम 9 इंच से 1 पॉइंट ऊपर। ये 36.5 है, 9 चौक 36, 1 सूट ऊपर, तो हम ये टोटल हुआ ये 11 इंच 1 पॉइंट। तो अब हम यहाँ 11 इंच 1 पॉइंट का निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम 11 इंच 1 पॉइंट का निशान लगाएंगे। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से करके बिल्कुल सीधा हम इस तरह से सेट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इसका ऊपर की साइड में सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद में हम सबसे पहले इसकी जो लंबाई है 39 इंच 1 इंच प्लस करेंगे, 40 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमने 40 इंच का निशान लगाया। इसको जो हम मोटे को गिराना है वो हम इसका 1.25 इंच गिराएंगे। और इसका जो हार्मोल है वो हम 36.5 का चौथाई हिस्सा 9 इंच 1 पॉइंट होता है, लेकिन हम इसका 9.25 इंच मोटा रखेंगे, 3 सूट कम रखेंगे। ये निशान हम सीधे करेंगे इस तरह से, स्केल को बराबर रखेंगे और ये निशान हमने लगा दिया और एक ये भी हम लगा देंगे और नीचे वाला भी हम सीधा करेंगे। नीचे वाला भी हमने सीधा कर दिया। अब हमें छाती का ये जो हार्मोन का निशान है यहाँ से 14 इंच नीचे हम साइड जेब का पॉकेट का निशान लगाएंगे, फिर एक 2 इंच का निशान लगाएंगे और फिर हम यहाँ 6.25 इंच का निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ से छाती का निशान लगाना है। छाती इसकी 36.5 इंच है, 9 इंच 1 पॉइंट आएगा और इसके अंदर हम 2 इंच लूजिंग देंगे। ये हमने 2 इंच लूजिंग दे दी और यहाँ से हम इसको 1/2 इंच पीछे लेंगे। ये 2.5 इंच का निशान लगेगा, यहाँ से 1/2 इंच पीछे लिया। अब हमें यहाँ से 13 का निशान लगाना है। 13 इसका 17 इंच है, 17 और 1 18, 9 इंच का निशान हम यहाँ से इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से नहीं लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे। यहाँ से अगर हम लगाते हैं तो ये देखो तीरा बड़ा हो जाता है यहाँ से। अब हमें इस निशान को और इस निशान को इस तरह से मिला देना है। ये मिला दिया और यहाँ से हम इसकी गुड़ाई देंगे। अब हमें यहाँ से इसका जो पेट का निशान लगाना है, 35 इंच पेट है तो 9.25 से 1 पॉइंट ऊपर होगा, ये रहा। और इसमें हम 2.25 इंच ले लेंगे। हमने यहाँ 2 दिए, यहाँ 2.25 देंगे। अब हम इसका हिप का निशान लगाएंगे। हिप है 36 इंच, 9 चौक 36, 9 इंच हमने यहाँ से ये लगाया और 2 इंच हम इसमें लूजिंग देंगे। ये हुआ यहाँ से 11 इंच, तो 11 इंच हम नीचे रखेंगे। अब हम इस निशान को मिला देंगे, इस तरह से सीधा करेंगे। और ये निशान हम पट्टी की मदद से मिलाएंगे इस तरह से, जहाँ भी ये पट्टी सेट आएगी ये। और यहाँ हम थोड़ी सी इसको सेट कर देंगे इस तरह से। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान हम लगाएंगे, छाती का 12वां हिस्सा लेंगे हम। अब इसको 1/2 इंच को छोड़ दो, 36 ही मान लो इसको। 12 होती है 36, 3 इंच होता है। हम इसका 3 इंच के बजाय 2 सूट कम लेंगे, 3.25 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ से। और ये जो है हम इसको 1.5 इंच देंगे यहाँ से। तो इस निशान को हम यहाँ से इस तरह से मिलाते हैं। हमने निशान लगा लिया। ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
हमने इस कपड़े को बिछा लिया है और इसको हमने इस तरह से, ये डबल है तो हमने इसको 11.25 इंच लिया है, तो सामना भी 11.25 इंच है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ये ऊपर का जो ये जगह है इसको यहाँ से हम सीधा करेंगे इस तरह से और इसको हम कटिंग कर देंगे। इसके ऊपर हम सामने को रखेंगे। हमने इसके ऊपर सामने को रख लिया है और सामना हमने 1.5 इंच बड़ा रखा है। इस तरह से नाप के देख लेंगे, ये 1.5 इंच का निशान हुआ, ये 1.5 इंच हमने फालतू रखा है। अब हमें तीरे का निशान लगाना है, जो कि तीरा इसका 17 इंच है। 17 और 18, 9 इंच का हम यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे और पट्टी की मदद से हम इसको इस तरह से मिला देंगे। लगभग 1 इंच के करीब होगा ये रहा 1 इंच, और यहाँ से हम इसको राउंड देंगे निशान। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर लिया। अब हम इसका जेब के निशान लगाएंगे। और अब हम इसकी नीचे की गुलाई देंगे यहाँ से इस तरह से। ये हमने गुलाई दे दी है इसकी, ये देखो। अब हम इसका तीरा कटिंग करेंगे। तो तीरे के लिए हमने कपड़ा लिया है, ये डबल है, डबल कपड़ा हमने लिया है यहाँ से 9.5 इंच लिया ये। तो हमें 17 इंच इसका तीरा है, तो इसके अंदर 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 18 हुआ। 9 इंच का हम यहाँ से निशान लगाएंगे, ये हमने 9 इंच का निशान लगाएंगे। अब हमने इसकी जो बेक है वो 1.5 इंच कम की है, तो 1.5 के अंदर ये 1.5 इंच का हम पहले एक निशान लगा लेंगे और 4 इंच इसमें हम प्लस करेंगे। ये 5.5 इंच हुआ, 5.5 का हम ये निशान लगाएंगे। इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि ये जो 5.5 का निशान हमने निशान लगाया है, यहाँ से हमने इसको जो गिराया था वो 2.25 इंच गिराया था, ये देखो 2.25 इंच। अब हमें ये भी यहाँ से 2.25 इंच गिराना है और इसकी जो ये गुनाई देंगे हम, ये भी 2.25 की देंगे ये। अब इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर देंगे और ये हमने यहाँ से छाती का 12वां हिस्सा करके 2 सूत कम लिया था। 36 इंच की छाती थी, 12 36 3 इंच होता है, तो ये हमने 2.25 लिया, ये हमने 3 इंच लेना है यहाँ से पूरा। ये हमने 3 इंच लिया, ये 3 इंच लिया। अब इसको भी हम ऐसे सीधा कर देंगे। अब इस तरह से कर लेते हैं। ये हम यहाँ से इसकी गुलाई देंगे और ये हमें यहाँ से, ये 9 इंच का निशान है, तो यहाँ से हमें 3 पॉइंट ऊपर लेना है, 9.25 से 1 सूट ये लगा। अब यहाँ से हम यहाँ ऐसे मिला देंगे इसको और पत्ते की मदद से हम इसको और इसको मिला देंगे ऐसे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने इसका तीरा कटिंग कर लिया है। यहाँ हम एक तुक्का लगाएंगे। अब हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे, तो यहाँ से बाजू कितनी लें और यहाँ से कितनी लें, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो सबसे पहले हमें इसका सामना लेना है इस तरह से। ये हमने इसका सामना ले लिया। इस सामने की ये जो गुलाई है इसको हमें इस तरह से नापना है। ये 9 इंच हुआ।
तो हम यहाँ इसको 9 इंच रखेंगे। ये हमने 9 इंच रख रखा है। इसके बाद में इसके जो कफ हम 2.5 इंच के लगाएंगे चौड़ाई में, तो हम इसका 1.5 इंच छोटा लेंगे, कम ऊपर फीता निकालेंगे, बाजू छोटी लेंगे, तो इसकी 24.5 इंच बाजू है लंबाई में। तो हमने ये 24.5 का निशान लगा रखा है। और अब हमें इस निशान को और इस निशान को इस तरह से ये निशान लगाना है और इस निशान को हम इस तरह से सीधा करेंगे। अब हमें इसके जो कफ लगाने हैं वो 9 इंच के लगाने हैं। कफ छाती के हिसाब से कितना लगता है कमीज को और कॉलर कितना लगता है, इसकी मैं एक वीडियो आपको अलग से बना के दिखाऊंगा। तो इसके 9 इंच के कफ लेंगे तो 9 इंच का हाफ हुआ 4.5 इंच और 1 इंच हम इसमें प्लेट का दबाव का देते हैं। ये हमने निशान लगा दिया है। और यहाँ से हम इसकी गुलाई कितनी दें, छाती का 12वां हिस्सा 36 इंच छाती है इसकी, 3 इंच हुआ, हाफ इंच इसमें हम ज़्यादा लेते हैं, ये हुआ 3.5 इंच। तो हम इसमें 3.5 इंच की गुलाई देंगे। यहाँ से ऐसे करेंगे हम। और कभी भी आप ये 3.5 का निशान है, जिस तरह आपकी छाती 50 इंच हो तो 4 इंच से ऊपर कभी भी गुलाई नहीं देनी है, नहीं तो दिक्कत आएगी। 4 इंच से ऊपर हमें नहीं जाना है। अब हम यहाँ से इस पट्टी को देखें, यहाँ इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम लगभग 1.25 इंच के इसको इस तरह से करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम इसकी आगे की गुलाई और बाजू पट्टी कटिंग करेंगे। हम बाजू पट्टी इस तरह से कटिंग करते हैं, यहाँ से लगभग 1.25 इंच 1 इंच छोड़ते हैं और इस तरह से कर लेते हैं। तो अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सामने की गुलाई देंगे पहले। ये इस साइड में सामने की गुलाई आ गई, इस साइड में हम बाजू पट्टी कटिंग करेंगे। ये आपको निशान मैंने नाखून का लगाया था, शायद आपको दिखाई ना दे, तो मैं इसको निशान आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये इस तरह से यहाँ है। यहाँ से हम इसकी जो बाजू पट्टी है वो 4.5 इंच लेते हैं। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं बाजू पट्टी को। छोटा सा साइड में कुछ का लगाना है। ये हमने बाजू कटिंग कर ली।